अंधेरे में छुपा हुआ एक राज जो सदियों से इंसान की नजरों से दूर था। रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे एक ऐसी चीज सो रही है जो जाग गई तो दुनिया का संतुलन टूट सकता है। 2003 का इराक इन्वेजन, क्या यह सिर्फ एक बहाना था या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें एक ऐसे पोर्टल के पीछे भाग रही थीं जो इस दुनिया का नहीं था? अगले कुछ पलों में हम उस सच के इतने करीब जाएंगे जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है एक इंट्रो के बाद। सोचो, अगर इराक की रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे एक ऐसा एंशिएंट डिवाइस छुपा हो जिसे एक्टिवेट करते ही एक एलियन वर्ल्ड का पोर्टल खुल सकता है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने 2003 का इराक इन्वेजन ऑयल या WMDs के लिए नहीं बल्कि एक स्टारगेट को कैप्चर करने के लिए किया हो। साउंड्स क्रेजी, लेकिन ये थियरी दुनिया भर के रिसर्चर्स और कुछ एक्स गवर्नमेंट इनसाइडर्स तक को भी हिला चुकी है। साल 2003 एंटायर वर्ल्ड एक ही सवाल पूछ रहा था, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया, अमेरिकन एंड कोएलिशन फोर्सेस हैव बिगन मिलिट्री ऑपरेशंस टू डिसआर्म इराक। मतलब अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं ने इराक को निरस्त्र करने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। पर असली क्यूरियोसिटी यही थी, अगर WMDs मिले ही नहीं तो फिर इराक को इन्वेड क्यों किया गया। इन्वेशन के बाद इराक में केओस फैल गया, सेक्टेरियन वॉर, बॉम्बिंग्स, सिविल अनरेस्ट और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा इराकी सिविलियंस की डेथ इस डिस्ट्रक्शन का हिस्सा बन गए। यूएस ने सद्दाम का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया और इसी पावर वैक्यूम में पैदा हुआ अल-कायदा इन इराक, जिसने बाद में फॉर्म किया ISIS। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सब एक कवर स्टोरी थी। उनका कहना है वर्ल्ड पावर्स की नज़र किसी ऑयल फील्ड पर नहीं बल्कि एक प्राचीन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिवाइस पर थी जिसे हम आज स्टारगेट के नाम से जानते हैं। और ये बात सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोट की डॉक्टर माइकल साला ने, जो एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर हैं। डॉक्टर साला के पास पॉलिटिकल साइंस का डॉक्टरेट डिग्री है। वो मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ के एक्सपर्ट भी रहे हैं। उनका क्लेम बस सेंसेशनल नहीं था बल्कि एक हिस्टोरिकल चेन ऑफ एविडेंस पर बेस था। एविडेंस जो आता है एंशिएंट सुमेरियन सिविलाइजेशन से। साला के मुताबिक सुमेरियन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स, जिनमें 3800 BC की कहानियां लिखी हैं, सिर्फ माइथोलॉजी नहीं थी। ये एक एक्चुअल रिकॉर्ड था एंशिएंट गॉड्स के साथ ह्यूमन इंटरैक्शन का। ये गॉड्स कोई सुपरनैचुरल बीइंग्स नहीं थे बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स थे, जिन्हें सुमेरियंस कहते थे अनुनाकी। यहाँ पर पिक्चर में एंटर करते हैं ज़कारिया सचिन, एक स्कॉलर जिन्होंने 1976 में थाउजेंड्स ऑफ सुमेरियन टैबलेट्स ट्रांसलेट किए। वो कहते हैं सुमेरियंस को सोलर सिस्टम का कंप्लीट नॉलेज था। वो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स जानते थे, वो प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस जानते थे और उनके पास कॉम्प्लेक्स मेडिकल नॉलेज भी था। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? सचिन का जवाब सिंपल था, उनके टीचर्स अनुनाकी थे जो हेवन से अर्थ पर आए थे। अब ये सब सद्दाम हुसैन के साथ कैसे लिंक्ड है? रिसर्चर डॉक्टर साला के मुताबिक सद्दाम के पास एक एक्टिव स्टारगेट की एक्सेस थी, एक ऐसा पोर्टल जो अनुनाकी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड था। और यूएस ने इराक पे अटैक इसलिए किया ताकि सद्दाम इस टेक्नोलॉजी की पावर को एक्टिवेट ना कर दे और कहीं ये अर्थ पर अनुनाकी के रिटर्न का ट्रिगर ना बन जाए। साला का क्लेम है स्टारगेट एक एंशिएंट जिगुराट के नीचे लोकेटेड था और रशिया, फ्रांस, जर्मनी के आर्कियोलॉजिकल टीम्स सद्दाम की मदद कर रही थी ताकि वो डिवाइस को समझ सके या उसके टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर सके। साला मानते थे कि अनुनाकी और उनकी टेक्नोलॉजी एरिया 51 के ग्रे एलियंस के टेक से कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। सद्दाम का बिलीफ था कि अगर वो स्टारगेट एक्टिवेट कर पाया तो वो प्रोफेसी पूरी कर लेगा जिसमें अनुनाकी वापस अर्थ पर आएंगे और रिटर्न के बाद सद्दाम को ग्लोबल अथॉरिटी दी जाएगी, अ काइंड ऑफ ह्यूमन सेवियर रोल। कुछ लोग कहते हैं सद्दाम की स्पीचेस में गॉड्स रिटर्निंग टाइप हिंट्स भी मिलते हैं। प्रूफ? रिसर्चर डॉक्टर साला पॉइंट करता है एक डिप्लोमेटिक टेंशन की तरफ। जर्मनी और फ्रांस ने यूएस की इन्वेजन प्लान को स्ट्रांगली अपोज किया। यूएस ने फिर बाकी कंट्रीज को एक यूनाइटेड लेटर साइन करवाया ये बोल के कि इराक ग्लोबल थ्रेट है। साला के मुताबिक ये पॉलिटिक्स नहीं थी, ये स्टारगेट डिप्लोमेसी थी। ये कहानी आगे और इंटरेस्टिंग बन जाती है।
इसके बाद मिडिल ईस्ट यूएफओ रिसर्चर्स क्लेम करते हैं यूएस स्पेशल टास्क फोर्स 20 जो सद्दाम को ढूंढ रही थी, उन्होंने सिर्फ सद्दाम को ही नहीं बल्कि स्टारगेट को भी कैप्चर किया और फिर वो डिवाइस को यूएस बेसिस में ट्रांसफर कर दिया गया। कहां? एरिया 51, एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस, नोबडी नोज। तो क्या सद्दाम के पास एक एक्चुअल स्टारगेट था? क्या यूएस ने इन्वेजन इसलिए किया? क्या अनुनाकी वापस आने वाले थे? सच क्या है ये कोई कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, लेकिन हिस्ट्री के अंधेरे कोनों में कहानियां कभी कभी रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नए टॉपिक्स के आइडियाज भी भेजते रहें। धन्यवाद।